नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तानिया अनेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक की। तो हमने देखा है कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और कंपनी ने अपने जो Q4 नंबर्स हैं वो घोषित करे हैं और उसके बाद से हमने ये जो तेज़ी है ये आती हुई देखी है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमने देखा है करीबन 51% तक का जंप देखने को मिला है। जो रेवेन्यू है वो 2334 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो कंपनी का लॉस है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हुआ है। देखिए, जो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है Q4 तिमाही का वो 168 करोड़ रुपीज़ है और ये कम हुआ है 761 करोड़ रुपीज़ अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। तो कंपनी का ये कहना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के में जो इजाफा देखने को मिला है उसकी वजह से कंपनी पोस्ट कर पाई है। हायर मर्चेंट सब्सक्रिप्शन जो रेवेन्यूज़ हैं उसकी वजह से भी, और जो ग्रोथ देखने को मिली है लोन्स में उसने भी कहीं ना कहीं ये जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें अपना योगदान ज़रूर दिया है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक की बात करें और उसकी परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें तो पिछले एक महीने में स्टॉक जो है वो 11% तक जंप कर चुका है। पिछले अगर एक साल की बात करें तो जो स्टॉक है उसने जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें देखने को मिला है कि 26% तक का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और जो 52 वीक लो कंपनी ने अभी बनाया था 439.6 रुपीज़ का, उससे कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो रिकवरी है हमें देखने को मिली है। 65% कंपनी का जो स्टॉक है वो रिकवर कर चुका है। अब देखिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पेटीएम का जो स्टॉक है उसकी जो चाल है वो आगे चलकर कैसी रहने वाली है। तो जो तमाम ब्रोकरेजेस फर्म्स है, फॉरेन ब्रोकरेजेस फर्म्स, उनका ये मानना है कि आगे भी ये जो परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू रह सकती है। जैसे कि देखिए, गोल्डमैन सैक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो अपना टारगेट प्राइस दिया है वो है 1150 रुपीज़ का। और अगर आप अभी के जो करंट प्राइस से देखेंगे अगर परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है ओवर 60% का। तो उनका ये मानना है कि जो कंपनी का BNPL पोर्टफोलियो है उसमें जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें अच्छी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है और पर्सनल लोन पोर्टफोलियोज़ उनकी तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबिलिटी है पेटीएम के क्रेडिट मैट्रिक्स की वो एक की कंसर्न था, पर अब ये जो अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट करे हैं उससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है उसमें हम इजाफा ज़रूर देखने को मिल सकता है आगे चलकर। अगर सिटी की बात करें तो उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस इस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ा दिया है। सिटी का जो टारगेट प्राइस है अब वो है 1144 रुपीज़ और पहले की अगर आप टारगेट प्राइस की बात करें तो 1103 रुपीज़ था। तो कहीं ना कहीं सिटी भी बुलिश नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। उनका ये कहना है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी टेलविंड्स हैं वो काफ़ी सारे हैं कंपनी के लिए। डिजिटल पेमेंट्स में अच्छा खासी ग्रोथ देखने को मिली है और जो आगे लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सिटी भी जो है बुलिश नज़र आ रही है। हालांकि देखिए, मैक्वेरी का ये मानना है कि जो बाय नाउ पे लेटर मॉडल्स होते हैं वो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अभी, और ख़ास करके इंडिया में। तो कहीं ना कहीं वो अभी जो असमंजस हैं इस पर्टिकुलर मॉडल को लेकर, पर उनका ये भी कहना है कि पेटीएम में कोई जो उनकी बैलेंस शीट है उस पर कोई खासा रिस्क नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि बिजनेस एंड रेपुटेशन रिस्क अभी भी बना हुआ है। तो ये वो तमाम ब्रोकरेजेस जो फर्म्स हैं उनके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर अब ये देखना बेहद ज़रूरी है कि ये जो तेज़ी आज हमें देखने को मिली है मंडे के सत्र में, ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहती है या नहीं। तो ये तो बात हो गई पेटीएम की, पर ऐसे ही तमाम स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।